आज हमारा एक डेलीगेशन मुलाकात किया है डीसीपी साहब से, राठौड़ साहब से, ट्रैफिक के। जिस तरीके से 2 दिन के पहले हम लोग आए थे यहाँ पे और डीसीपी साहब ने पूरी बातों को सुना था और समझा था और उन्होंने आज का हमें वक्त दिया था। आज हम लोग यहाँ मौजूद हैं और डीसीपी साहब के साथ हमारी चर्चा हुई है, उसके अंदर ट्रैफिक इंचार्ज साहब भी थे और हमारे तमाम साथी भी हम लोग मौजूद थे। उसमें मेन बात ये थी कि जो 35 स्टाफ हैं उनके, वो लोग की ड्यूटी कहाँ पे है यही हमको समझ में नहीं आ रहा। तो वो बातें सामने रखी गई सीनियर साहब के सामने। तो जैसे मैंने पहले भी कहा था कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेती बंदर पे होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट वाई जंक्शन पे होता है, ज़्यादा इंटरेस्ट सिलफाटा पे होता है। तो आज उसको डीसीपी साहब ने खुद सब पॉइंट नोट किए हैं और उनको कहा है सीनियर इंचार्ज को कि यहाँ पे कल से ये भी स्टाफ जो आपके हैं वो तैनात रहेंगे, जिसमें से सिलफाटा है, उसके बाद में कल्याण फाटा है, उसके बाद में मुमरा में अपना शिमला पार्क है, उसके बाद में कब्रस्तान है, उसके बाद में तनवर नगर है, उसके बाद में गुलाब पार्क मार्केट है, उसके बाद में अमृत नगर है, उसके बाद में अपना ढाबुलकर नाका है, उसके बाद में मुमरा रेलवे स्टेशन है और रेती बंदर है। इस तरीके का उन्होंने 35 लोगों को डिवाइड करके ये आदेश इंजीनियर साहब को दे दिया है। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। दूसरी बात, जो इलीगल गैरेज बनी हुई है शहर के अंदर, उस गैरेज के बाहर बाइक पार्किंग होती है, तो उन्होंने आज ये कह दिया है साहब ने कि कल से उन बाइक को उठा करके जमा करा दो। अगर वो भंगार कोई गाड़ियां खड़ी हैं तो उनको उठा करके वहां से जगह से साफ कर दो, उनको उठा करके जहां पे डंपिंग करना वहां डंपिंग कर दो, होटल के बाहर का। और जो जामर लगाना है उनके पास से जामर वगैरह की बात हुई है। डीसीपी साहब ने कहा है कि जामर लगाओ जो गाड़ियां इलीगल मिलती हैं। जिस तरीके से हॉकर्स लोग हमारे यहाँ पे हमारे व्यापार से उनके प्रेसिडेंट बने रिजवान शेख साहब जो है, तो जिस तरीके से रिजवान भाई से भी मैं कहना चाहता हूँ कि जिस तरीके से 3-3 लाइन आप लोग लगवाते हैं, 4-4 लाइन रिजवान भाई। सर हमने नहीं किसी को लगाने लगाया, सुनिए, नहीं आपने नहीं लगवाया, लेकिन जो लगाते हैं लोग थोड़ा सा कोशिश करें उसको 1 लाइन कम हो, चलाते हैं। ये 1 लाइन कम करवा दीजिए आप, सर उसका पालन किया जाए। ये 1 लाइन कम करवाई रिजवान भाई, आप व्यापार की प्रेसिडेंट और इसका पालन कर रहे हैं। पब्लिक को भी सपोर्ट करना पड़ेगा रिजवान भाई का भी, और वो भी एक जरूरत है। और जिस तरीके से हम लोग ला करके, मैं तो जब जाता हूँ जाता हूँ पार्टी ऑफिस, तो आप भी देखते हैं वहाँ के बाहर ही पूरी गाड़ियां जाम रहती है। अक्सर मुझसे आप कहते हो आप पहले अपनी ऑफिस ही नहीं तो सही कर पा रहे। कहने का मतलब यह है कि जिस तरीके से ये जो गाड़ियां खड़ी होती हैं, जो हॉकर्स होते हैं, इन सब लोगों को समझना पड़ेगा। डीसीपी साहब ने आज ये आदेश दिया है कि वहां पे जामर लगेंगे जो गाड़ियां इलीगल पार्क होंगी, और उन्होंने ये भी कहा है कि जिस तरीके से भंगार है उसको उठाया जाएगा और सबको तैनात रखने की बात कर दिया है। हमने एक वीडियो दिखाया उनको कि जो बाईपास से लेकर के जो गाड़ियां जाती हैं वहां पे खड़ा कर दिया जाता है, उन्हें पावती दी जाती है। हमारे बहुत सारे साथियों ने अभी ये बात गणेश मुंडे ने बात रखी थी वहां पे, शोएब भाई ने भी रखी थी, जमा भाई रखी थी, तो वो उन्होंने बहुत ही सीरियसली लिया है। अगर इस तरीके से डीसीपी साहब ने कहा है कि शमीम भाई कोई भी ऐसा काम करते हुए कोई भी कांस्टेबल मिले, कोई भी हमारा स्टाफ मिले, तो उसकी वीडियो हमको भेज दो, हम उस पर एक्शन लेंगे। तो आज से हमारा ये काम होगा नहीं कि हादसा हो गया तो वालिदैन पे क्या गुजरा होगा, जो उसके पेरेंट्स होंगे। तो ये हमारी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हमारा बच्चा बाइक लेके जा रहा है तो उस पर डबल है कि ट्रिपल गया है, वो कहाँ है, स्कूल गया, कॉलेज गया, कि घूम रहा है मोबाइल के अंदर। उस तरीके से पेरेंट्स की जिम्मेदारी के साथ साथ में जो हमारे सीनियर इंचार्ज साहब हैं ट्रैफिक के, उनकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उन बच्चों के ऊपर एक्शन लें, उन पे केस दर्ज करें उनके बाइक के ऊपर। जब तक उनके पेरेंट्स नहीं आते हैं उनकी बाइक ना दिया जाए। मैं आपके माध्यम से ऐसी मांग करता हूँ सीनियर साहब। जो गाड़ियाँ उठाने की बात हुई है उसके लिए किरण लगेगा, तो आपने कहा कि उसका जो फुल पैसा लगेगा वो आप देंगे। हाँ, अगर इनके पास किरण का पैसा नहीं है उठाने का या अगर जामर का नहीं है तो 100% सपोर्ट किया जाएगा उनका। हमारे शहर की ट्रैफिक की समस्याओं को खत्म करने के लिए हम लोग हर स्टेप लेंगे और इसमें कोई भी तरह की कोई राजनीति मत करे, मोहब्बत के साथ और खुलूस के साथ ये काम में साथ दे। मैं गारंटी के साथ कहता हूं कि मुमरा शहर की जो ट्रैफिक की समस्याएं हैं वो दूर हो जाएगी, वरना कोई दिन ऐसा भी आएगा
कि हम एम्बुलेंस के अंदर होंगे और हमें जाना होगा हॉस्पिटल, लेकिन हम फंस जाएंगे ट्रैफिक के अंदर और मालूम पड़ा कि जो अल्लाह को मंजूर है वही होता है खैर, लेकिन ऐसे में हादसा हो सकता है। डॉक्टर साहब याद है हम लोगों को कि हमारे दोस्त थे हसन भाई मरहूम, जो पानी का काम करते थे, उनकी जान तो खैर उनका वक्त पूरा हो गया था, लेकिन अगर ट्रैफिक नहीं होती थी ना कौसा के अंदर तो शायद उनको हम लोग पहुंचा देते तो हॉस्पिटल, ऐसे कोई और वाकया ना हो जाए, ऐसे कोई दूसरा हसन भाई शिकार ना हो जाए जिंदगी और मौत से। इसीलिए हम इसके लिए फिक्रमंद हैं और हम ये चाहते हैं कि हमारे शहर का एक नौजवान, एक बुजुर्ग, हमारी बहनें, जो कोई भी लोग हैं, इसका हर कोई सपोर्ट करे, कोई भी पार्किंग इलीगल मत करे। अभी डीसीपी साहब कह रहे थे कि समीम भाई सपोर्ट तो आप लोग को भी करना चाहिए, हकीकत बात वो कह रहे थे। मैं डीसीपी साहब का शुक्रिया अदा करता हूं मेरे डिरेक्शन की तरफ से कि डीसीपी साहब ने जिस तरीके से आज बातों को सुना है और समझा है और एक्शन लिया है, मैं उम्मीद करता हूं कि मुमरा कौसा जल्द मुक्त होगा ट्रैफिक से। और डीसीपी साहब ने और एक बात और कहा है कि बहुत जल्द हम इसकी एक मीटिंग लगाएंगे। अभी भी कुछ वक्त पहले हमारे नेता डॉक्टर जितेंद्र राठौर का फोन आया था, उन्होंने बात भी किया है और उन्होंने ये भी कहा है कि हम लोग एक कमिश्नर साहब, आयुक्त साहब से और एमसी साहब जो भी हैं और वहाँ के जो डीसीपी साहब हमारे हैं, गौड़े साहब, और जो ट्रैफिक इंचार्ज हैं, जो मुमरा पुलिस स्टेशन के इंचार्ज हैं, ऐसे डॉक्टर जितेंद्र राठौर साहब ने भी कहा है, उनसे फोन पर बात भी हुई है कि हम लोग एक ज्वाइंट मीटिंग लेंगे और ज्वाइंट मीटिंग लेकर के हम लोग इसका निर्णय लेंगे। तो बहुत जल्द ही एक बड़ी मीटिंग का भी ऐलान हुआ है।